कुशाग्र जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए क्या वो सब देख सकते हैं जो आप अनुभव करते हैं? क्या हम आपका 1% भी बन सकते हैं? पहली बात कि जिसके हम अंश हैं उसी के आप अंश हैं, स्वीकार करते हैं ना? है? तो गृहस्थी तो हमारे जीने का तरीका है, लेकिन हम हैं किनके? चूक पहले आपने की कि मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं, क्या मैं वैसे ही श्री भगवान का अनुभव कर सकता हूं? तो आपका सही प्रश्न होता। गलत इसलिए हुआ कि पहले आपने भगवान से संबंध ही कोई नहीं माना, आपने सीधे गृहस्थी से संबंध मान लिया, तो कैसे आप अनुभव कर सकते हैं? मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं। अब आप जो बात करेंगे वो करेक्ट होगी, ये हम आपको समझा रहे हैं कि आगे कभी प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले श्री भगवान को रखा जाए, क्योंकि आप श्री भगवान के अनुभव की बात कर रहे हैं ना। अगर आप गृहस्थ के किसी विषय की बात करते होते तो बात हो जाती कि मैं गृहस्थ हूं, मेरे लिए ऐसा आचरण क्या उचित है क्या, तो वो बात होती। लेकिन आपने भगवत अनुभव की बात कही तो इसमें सबसे पहले भगवान को लाना चाहिए। अगर आप गृहस्थी को ले आए तो भगवान का संबंध ही नहीं स्वीकार किया, तो बिना संबंध के कैसे भगवान का अनुभव हो जाएगा आपको? भगवान तो आपके लिए कह रहे हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन आपने नहीं कहा कि श्री भगवान मेरे हैं, तो इसलिए कैसे अनुभव हो जाएगा? अब पहले स्वीकार करो कि मैं श्री भगवान का हूं, मनुष्य शरीर में मुझे गृहस्थी धर्म मिला है, सेवा है। जैसे हमें विरक्त धर्म सेवा मिला, ऐसे आपको गृहस्थ। लेकिन हम हैं दोनों भगवान के अंश, दोनों के 5 भौतिक शरीर एक हैं, दोनों के पास सामग्री बराबर है, पर तुम्हारे कोई है, हमारे कोई नहीं है। अनुभव की तरफ ले जा रहे हैं आपको हम, अगर समझ पाओ। तुम्हारे कोई है और हमारे कोई नहीं है, आपके सिवा, होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया। पूरा परिवार होता है, सबके होता है, लेकिन हमने केवल भगवान को स्वीकार किया, भगवान का अनुभव करने के लिए। अब आपको सबके बीच में रहते हुए केवल भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। अनुभव के वही रास्ते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मने बानी बडोरी। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। का प्रश्न भी है कि मुझे हमेशा डर रहता है कि बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीवन कैसे व्यतीत करूं। तो भगवान का अनुभव कैसे करना चाहते हो? कैसे होगा का अनुभव? जब ये बात हो जाए कि अगर मैं भगवान को भूल गया तो मैं मर जाऊंगा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। अगर कभी ऐसा आकर्षण हुआ और मैं भगवान को भूल गया तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अनुभव वाला मार्ग तो कदम नहीं चल रहे हो, और अनुभव पूरा करना चाहते हो तो कैसे अनुभव होगा? सोचो, पत्नी में कौन है? क्या तुम शरीर से केवल प्यार करते हो? विचार करना, करते हो केवल शरीर से, तुम उसको नहीं जानते हो जो अंदर है। जिस दिन अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाएगा, शरीर को जलवा दोगे, और प्यार शरीर से करते हो, और अनजाने में प्यार आदर उसका देते हो, परमात्मा का। अगर जानकर प्यार करो, तुम कह रहे और प्यार करो मेरे प्रभु, अंदर से हाथ जोड़ के सामने कहने की बात नहीं, वो अंदर से, मेरे प्रभु, मेरे लिए आप पत्नी रूप धारण करके आए, पुत्र रूप धारण करके आए, माता पिता रूप धारण करके आए। हे करुणामय, आप कितना दुलार करते हो। अंदर रख करके, भाव रख करके करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण अपने आप का, मैं भगवान का हूं और ये सब भगवत स्वरूप है, और मुझे इनकी सेवा मिली है, खूब मेहनत करके कमाऊंगा, पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करूंगा, और इनमें भगवान है ऐसा भाव करूंगा और नाम जप करूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अगर आसक्ति कर ली शरीर से और अंदर वाले तत्व से कोई परिचय नहीं है, तो फिर बार बार जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ेगा, फिर तो नहीं हो सकता। भरत जी ने हिरण से आसक्ति की तो हिरण बने, तो बस पत्नी से आसक्ति कर लो, अगले जन्म तुम किसी की पत्नी बन जाओगे, पक्का। इसमें पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देखो भागवत में, वो अपनी पत्नी से आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री का हुआ, मध्य देश के राजा की राज पत्नी बनी जाकर के। पहले पुरंजन नाम का राजा था, फिर वो रानी बन गया जाके। जब वो राजा का युद्ध में शरीर पूरा हुआ तो सती होकर विलाप कर रही थी, तब भगवान ने पीछे से आवाज दिया कि अय दोस्त, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं अभिज्ञात नाम का तुम्हारा सखा हूं, न तू स्त्री है न पुरुष,
तो मेरा नित्य अंश है, तो भूल गया क्यों विलाप कर रहा है। तो उनको ज्ञान हुआ। तो हम लोग जहां फंसे हैं बस इसको हटाना है। शरीरों में फंसे हैं, अंतर में फंस जाओ तो परमात्मा है, नहीं तो फिर तो जन्म मरण तो पक्का है। इसी में जन्म मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर एक बात समझ लो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, खूब प्यार करो। हे भगवान ईश्वर। अच्छा, भगवान नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करेगा? आप बताओ। जब भगवान अंदर से चले जाते हैं तो शरीर को कौन प्यार करता है? हम कह रहे हैं और प्यार करो। प्यार भगवान का स्वरूप है। प्यार का मतलब केवल इतना समझ ले, सुख देना। सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए। उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। वो उससे पाप ही होता है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं तो हम आपसे ज्यादा इनका आदर करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्यारी वस्तु है। लेकिन ऐसा कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, ये प्यार बर्दाश्त कर सकता है। मैं आपसे प्यार करता हूं और आप इनसे प्यार करने लगे तो हम इनका विशेष आदर करेंगे। मेरे प्यारे की प्यारी वस्तु है। ये कहाँ है? कभी झगड़ा नहीं होगा पत्नी से। जब आप भगवत भाव रखेंगे और आपसे कड़वा भी बोल रहे तो आप मुस्कुराओगे। नाथ, हाँ हाँ काम पूरा कर देंगे, वो भी बात कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर आएगा नाथ। ऐसा ऐसा होगा कहीं? ऐसा। और जब अपनी पत्नी में भगवान देखेंगे तो कितना आनंद रहेगा। और जब आप उसे पूजोगे भाव से तो उनमें भगवान है, वो तुम पर आसक्त हो जाएगी, वो तुम्हारे अधीन। आज जो ये नहीं चल रहा, हितधाम में एक आए बोले आशीर्वाद दीजिए, हमारा लव मैरिज हुआ है। तो लव मैरिज का मतलब प्यार का विवाह। 8 महीना बाद आए, जब दर्शन किए तो हमका कहाँ है हो, तो बोले डिवोर्स हो गया। ये इसे लव मैरिज कहते, इसे प्यार कहते यार। मतलब ये तो बिल्कुल गंदी बात है। जिसे हमने प्यार किया और उसको 6 महीना 8 महीना के बाद ये संबंध विकसित हो जाए तो मुझे प्यार नहीं। तो गृहस्थी में माता पिता पुत्र परिवार सबको प्यार दो, खूब और प्यार दो। आप उनसे कुछ लेने की चेष्टा मत करो। जैसे झगड़ा तब होता है, आप मेरी पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं जो कहूं वो करो, आप अपना कर्तव्य भूल गए, कभी नहीं प्रेम हो सकता। और जब यह है कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, पाणी ग्रहण किया है, एक बार अगर तुम हमारे प्रति कटु व्यवहार भी करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम ही करूंगा, करके देख लो। जब कुत्ते को ऐसे करने लगो तो पूंछ डुलाने लगता है ना। प्रेम की भाषा वो भी जानता है, वेद नहीं पढ़े पर प्रेम की भाषा वो भी जानता है। ऐसे करो ना तो पूंछ डुलाने लगेगा। और जब आप प्रेम पत्नी से करोगे तो हृदय है, हाँ व्यभिचारणी है तो मुझे फिर अविश्वास हो सकता है कि हाँ व्यभिचारणी है तो अविश्वास हो सकता है, नहीं तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगी। पुत्र आपके अधीन हो जाएगा जब आप उसमें भगवान को देखोगे। माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे जब आप भगवान देखोगे। पर है कठिन? नहीं कठिन है। आप अच्छे से चल रहे हो और वो बिगड़ती चली जाए तो कहोगे भगवान भगवान बैठे रहो, अभी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपनी निष्ठा में डटा रहे तो फिर बात बन सकती है। इसी से गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है बड़ा कठिन है, नहीं गृहस्थी में बहुत चाल है, ममता के इतने कार्य हैं कि हम एकाग्र होकर भजन नहीं कर सकते। तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, अपने परिवारिक जनों में प्यार करें। प्यार, हम प्यार हटाने की बात नहीं कर रहे, हम और प्यार करने की बात कर रहे, पर भगवत भाव से, शरीर भाव से तो नहीं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर शिथिल हो जाओगे। जैसे हम आपसे प्यार किए, आप चले गए, अब जीना मुश्किल है। प्रेमी हृदय ही जानता है, जिससे प्रेम किया जाता है वो जब चला जाता है तो हृदय की दशा क्या होती है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रेम करो उससे जो सदैव पास रहे, वो है भगवान, जो उनके हृदय में भी है, आपके भी हृदय में, सबके हृदय में है। बाहरी प्यार का पूरा वैसे ही स्वांग करो, लेकिन अंदर से चिंतन करो इसके अंदर भगवान है। और सारा जगत इसी बात का आदर करता है, क्योंकि कितना भी पुत्र लाडला हो, भगवान अंतर ध्यान हो जाए अंदर से, फिर उसके शरीर को हम गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, मतलब अनादर करते हैं। जो शरीर को हम प्यार करते थे उसी का हम तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं, तो हम जानकर आदर करने लगे तो और बढ़िया बन जाए।